बहुजन समाज को खुद मालूम नहीं है कि हम बहुजन समाज है, जो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, जो खुद की समाज को नहीं जानते हैं, क्या वह देश में अधिकार कर पाएंगे? नहीं। बहुजन समाज लाख जूता खाएंगे, उस समय तक खाएंगे जब तक बहुजन समाज में एकता नहीं होगा। बहुजन समाज में 75 छेद है, 75 जातियां हैं, सभी जातियां एक दूसरे से नफरत करता है और कहता है कि हम लोकतंत्र में कब्जा करेंगे। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बहुजन समाज के लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है बहुजन समाज? कौन है बहुजन समाज के लोग? कोई नहीं कहेगा कि मैं बहुजन समाज हूं, कहेगा मैं फल्ला जाति, मैं फल्ला जाति, मैं फल्ला जाति, मैं ही जाति, मैं वो जाति, मेरा ही भगवान, मेरा वो भगवान। अरे बहुजन, होश में आओ, जातियों में मत बटो। इधर उधर बटने के कारण से ही कभी ऊ पिटाता है तो कभी ऊ पिटाता है, कभी उसका इज्जत लूटा जाता है। बहुजन समाज लतखोर अगर है और बहुजन समाज का इज्जत अगर लूटा जाता है तो बहुजन समाज के कारण से मैं बार बार कहता हूं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जहां मेरी किस्ती थी डूबी वहां पानी ही कम था। आप सोचिए ना, बाबा साहेब ने जो अधिकार, जो मान सम्मान, जो स्वाभिमान दिला कर गए हैं, उसको बेचने का काम अगर कोई करता है तो बहुजन समाज के लोग करते हैं। बहुजन समाज से बड़ा गद्दार कोई नहीं है बाबा साहब के लिए। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज आज तक बाबा साहेब की अहमियत को नहीं समझ पाया है, आज तक बाबा साहेब की कुर्बानी को नहीं समझ पाया है, आज तक इस देश के महापुरुषों की कुर्बानी को नहीं समझ पाया है, आज तक गौतम बुद्ध को नहीं समझ पाया है, आज तक सिद्धार्थ को नहीं समझ पाया है, आज तक सिद्धार्थ मार्ग को नहीं समझ पाया है। वही बहुजन समाज लतखोर है, क्योंकि अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानता है। मैं फिर से कहता हूं, जो अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता है, जो अपने इतिहास नहीं जानता है, वह लतखोर ही रहेगा, वह लतखोर ही रहेगा। बहुजन समाज से बड़ा मूर्ख, बहुजन समाज से बड़ा लतखोर कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज ये आरक्षण के नाम पर लोकतंत्र में अधिकारी और नेता बनते हैं, यहां तक विधायक, मंत्री, सांसद बनते हैं और बनने के बाद में वही बाबा साहेब को इनकार कर देते हैं, बहुजन समाज को इनकार कर देते हैं। आप सोचिए ना भाई, बहुजन समाज जब तक होश में नहीं आएगा, बहुजन समाज जब तक जाति के कीड़ा माइंड से खत्म नहीं करेगा, तब तक बहुजन समाज का कल्याण भी होने वाला नहीं। कुछ बहुजन नेता कहते हैं कि हम अपने दम पे नेता बने हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, मुखिया अपने दम पे बने हैं। अब हम भी करना चाहते हैं, बाप का दम है ना, तो कभी जनरल सीट से चुनाव लड़कर दिखाए, अब कर निकल जाएगा, पूरा कर निकल जाएगा। नहीं, बाबा साहेब नहीं होते ना तो शायद चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होता, वोट गिराने तक का अधिकार नहीं होता। और वो बहुजन समाज के नेता और बहुजन समाज बाबा साहेब की अहमियत को भूल जाते हैं। बाबा साहेब ने क्या किया, नहीं किया, कितना कुर्बानियां दिए, इस देश के मां बहनों के लिए क्या किए बाबा साहब ने। इस देश की आज मां बहन आजाद है, किसी भी पद पे बैठी हुई है तो बाबा साहब का देन है, इस देश के महापुरुषों का देन है, इस देश के महापुरुषों का विचार है, अंधविश्वास का विचार नहीं मेरे भाई। अंधविश्वास तो आज भी औरत को क्या मानती है, नागिन मानती है, आज भी औरत को क्या मानती है, गुलाम मानती है। आप अंधविश्वास में पड़े रहिए, सती प्रथा को लाइए, सती प्रथा में महिला को जिंदा जलाइए, आप अंधविश्वास में पड़े रहिए। विधवा प्रथा को लाइए, विधवा प्रथा में महिला को डाइन बनाकर उसको गंदा पिलाइए। आप विधवा क्या क्या कहते हैं, आप लिंग भेदभाव आज भी हमारे समाज में अधिक है। क्यों है? क्योंकि लोगों की मूर्खता, लोगों की गंदी सोच, लोगों की गंदी विचार। लेकिन बाबा साहब ने इस देश के हर मां बहनों को बोलने, पढ़ने, आगे बढ़ने, अधिकारी बनने, नेता बनने, हर चीज का अधिकार दिया। आज देश के कोई राष्ट्रपति महिला है, आज देश के कोई प्रधानमंत्री महिला है, आज देश के अगर कोई कुछ है, आज देश में कोई मंत्री, सांसद, विधायक अगर कुछ भी देश में आज बनी है और बने हुए हैं तो आज वह बाबा साहब के दिन है। नहीं तो महिला, हमारे देश में महिलाओं को कोई अहमियत नहीं दिया जाता था, कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है, उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अरे हमें भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा क्या नूर है, बाबा साहब जैसा क्या नूर है। जय भीम, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।